राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मैं नहा के मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेहुल को ब्रेकफास्ट दे दूँ क्योंकि मन्नू को जाना है ट्यूशन। इसकी अब गर्मी की छुट्टियाँ हो गई ना, तो इसकी ट्यूशन का टाइमिंग भी जल्दी हो गया है 9:30 से 11 शायद, हाँ 9:30 से 10:30, हाँ 11 बजे तक 1.5 घंटे की ट्यूशन है। फिर 12 से 1 की ट्यूशन है। और मुझे मंदिर जाना है, पूजा करनी है, फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। बट मन्नू के लिए नाश्ता क्या है, कल छोले चावल बनाए थे, मन्नू वही खा के जाएगा थोड़े से। मतलब फिर लेट हो जाएगा ना आने में, तो फिर थोड़ी भूख लग जाती है। तो मैंने कहा कुछ तो खा जा, खाली पेट मत जा। वैसे भी आजकल बेचारा बच्चा डाइटिंग पे है। कल भी इतनी मुश्किल से इसने ना एक गोलगप्पा और 1 चम्मच टिक्की की खाई है, वो भी मेरे बहुत फोर्स करने पे। इतने ही थे छोले? हाँ मैंने बोला तो थोड़े से हैं। मुझे लगा थोड़े ज़्यादा महंगे, तो मिक्स तो कर देते कम से कम। कर लो बेटा। कितने घंटे लगेंगे नाश्ता बनाने में? लगेंगे 5-7 घंटे। आधा घंटा होगा खड़े हो गए मेरे को। आधा घंटा भी हो गया। और क्या? ठीक हो, आधा घंटा नहीं हुआ आपको, आधा घंटा। हाँ तू आधा घंटा पे नहा भी आई, धो भी ली और अपना मंदिर भी आई और नाश्ते के लिए तैयारी भी कर ली है। और क्या झूठ कब बोला? झूठ क्या, आपको जल्दी हो जाती नहाने के बाद, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता। खुद चाहे बैठे रहो आप आधा घंटा 2 घंटे। यार ये कोई बात है क्या? बंदा तैयार होगा। हाँ तो आज मंदिर में रश था यार, थोड़ा हो गया टाइम। क्या हो गया, सोमवार है, सारी दुनिया को सोमवार ही याद आते हैं भगवान जी। तेरे को भी तो याद आते हैं। मेरे को तो रोज ही आते हैं, मैं रोज अच्छा, जाती हूँ। कुछ रोज लोग जाती सिर्फ वनडे जाते हैं, आप वो भी नहीं जाते। कर ले तू। करेंगी भैया, शांति रखो। आपके लिए स्पेशल चावल प्याज और अचार का पराठा। यार तुझे जो बनाना बना दे, ऐसे बना दे, बना दे बस। टाइम ज्यादा वेस्ट करेगी बातें में। काम करते करते बातें कर रही हूँ, हाथ के साथ मुंह, दोनों चीजें चल सकती है मेरी। तो हाथ चला ले, मुंह मत चला। इतनी टैलेंटेड हूँ मैं। मुंह मत चला। मेरे मुंह से दिक्कत है, हाँ हाथ से दिक्कत नहीं है। हाथ चलाएगी जल्दी जल्दी। मिर्च डालूं? नहीं। अजवाइन डालूं? तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके, और अब मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए और अपने किचन के कामों के लिए। सुबह सुबह किचन में हमारा समझ लो 4 से 5 घंटे चले ही जाते हैं। कोई भी हाउसवाइफ हो, सुबह सुबह 4 से 5 घंटे किचन में ही लगते हैं। खाना बनाना, नाश्ता बनाना, दोपहर की तैयारी करना, फिर बर्तन वर्तन सब कुछ। तो यहाँ पे मम्मी भी कर रहे हैं अपनी चाय वगैरह, दूध का काम कर रहे हैं। दूध उबलने वाला था और मेरा आटे की तरफ ध्यान था, तो मम्मी ने फटाफट दूध उतार के रख दिया ताकि ये दूध जो है गिर ना जाए। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से बर्तन भी धो लिए, क्योंकि स्पीड पकड़नी पड़ती है काम में। जितनी आपको मोबाइल में दिख रही है वैसी तो स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ काम में स्पीड ये होता है कि कंटिन्यू मैं काम करती रहती हूँ। और गर्मियों में पता है क्या दिक्कत होने लग गई है आजकल ना, कि ज़्यादा देर खड़े रहने से ना मेरे पाँव में बहुत दर्द होती है। पाँव की तलियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट फिर भी काम तो करना ही है। तो उसके बाद किचन का काम निपटा के मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है। तो डस्टिंग में देखिए, बाथरूम में ये जो हमारी टैप्स होती है ना, इसके ऊपर ना ये पानी के ना हमेशा ये दाग पड़ जाते हैं जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो मेरी क्या आदत है कि मैं डेली, मतलब विदाउट स्किप एनी डे, मतलब डेली टैप्स को, मिरर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, सारी टैप्स को। अगर मैं इसे 2-3 दिन छोड़ दूँ ना, तो इसके ऊपर इतने हैवी स्टेन पड़ जाएंगे ना, और फिर ये इजीली क्लीन नहीं होंगे। डेली करते रहोगे तो हो जाएंगे। चलो एक आधे दिन छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है कि अगर आपने इसे 1 हफ्ता छोड़ दिया ना, तो ये ऐसे स्टेन पड़ जाएंगे पानी के कि ये ऐसी टैप कितनी गंदी लगेंगी। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं कोलीन को यूज़ करती हूँ। कोलीन को थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको क्लीन कर देती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल नई की नई टैप्स हो गई हैं, और ऐसे ही डेली आप सैप कर सकते हो। तो ये जो हमारे, आपको पता ही है, ये बाथरूम बने हुए शायद 1.25-2 साल होने वाले हैं। तो अभी की अभी जो ये टैप्स है ना, सारी की सारी नई नई क्लीन ही लगती हैं। तो अभी वही बात होती है, नई नई चीज़ को अगर अच्छे से संभाल के रखोगे तो वो नई ही बनी रहेगी। बट वही है, अगर आप इसको छोड़ दोगे ऐसे 1 हफ्ता नहीं सफाई करोगे, तो ये दाग पुराने हो जाएंगे और अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो कोलीन बेस्ट रहता है। वैसे तो बहुत सारे टैप क्लीनर आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं कोलीन से ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछे लगाए। और बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ से नहीं लगाते, वहाँ से नहीं लगाते। तो भैया मैं आपको 20 मिनट की वीडियो में कहाँ कहाँ पोछे लगा के दिखाऊं, और उस 20 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती है, बहुत सारे पार्ट स्किप हो जाते हैं। तो भाई ये चीज़ें तो होती हैं। अब हाउस वाइफ की लाइफ है, आप जो काम करते हो मैं भी वही काम करती हूँ। मेरे पास मेड नहीं आ रही, मेड आती तो अलग बात होती है। उसके बाद मैं इतना थक गई, मेरे पाँव में दर्द हो रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाया नींबू पानी। और मन्नू जा रहा था ट्यूशन, और जाते जाते मुझे एक पुच्ची तो ज़रूर करके जाता है कि मम्मी का मूड देखने के लिए, मम्मी का मूड कैसा है।
तो वही चलो अब बैठ के आराम से थोड़ा नींबू पानी पी लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो वही अभी बज चुके हैं 1:45 और मैंने ना सोचा था कि वीडियो शूट करूंगी अभी, और मैं फ्री, पता आज जल्दी हो गई थी, फिर भी मेरी वीडियो शूट नहीं हुई। पता है क्यों? पता नहीं क्यों। रीलें देखने के चक्कर में सोच रही हूँ वीडियो शूट कर लूँ, 1:45 बज गई है, अब मुझे करनी ही पड़ेगी। ना कपड़े प्रेस हुए हैं, ना वीडियो शूट हुई है, ऊपर से मुझे वीडियो शूट करनी होती है वहां पे। यहाँ मेरा बच्चा सो गया है, सुबह ये वॉक पे जाता है ना, तो फिर जल्दी उठ जाता है, फिर ट्यूशन होती है, बेचारा सुबह से थक गया और इसलिए सो गया, इसलिए मेरे को वहां डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ वीडियो, पहले अपना ये सुधार लेती हूँ कपड़ा। तो भाई जैसे ही मैं वीडियो शूट करने के बारे में सोचा तो देखा मम्मी भी सो गए हैं, मन्नू भी सो गया है और घर में हो गई है शांति। तो फिर क्यों ना इस शांति का फ़ायदा उठाया जाए। मैं आ गई ड्राइंग रूम में, मिस्त्री भी जो है लंच टाइम चल रहा था वो खाना खाने गए हुए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना कैमरा सेटअप किया, ड्राइंग रूम बंद किया और यहाँ पे अपना वीडियो शूट करने लगी। मेरे से एक बार किसी ने कमेंट करके पूछा था दीदी आप वीडियो शूट कैसे करते हो, तो आप देख लो कैसे करती हूँ। कभी बैक कैमरे से करती हूँ, बीच में फ्रंट कैमरे से करती थी, लेकिन अभी मैंने बैक कैमरे से करना शुरू कर दिया। बैक कैमरे से अकेले करनी हो ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो पहले मैं कैमरे को सेट करके थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि मैं कितनी आ रही हूँ, और उसके बाद फिर अगर कुछ सेटअप करना होता है तो फिर वो सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा कैमरे को कि मुझे कैसे बैकग्राउंड दिखाना है, कैसे सब कुछ। उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो भाई ऐसे ही मेरी वीडियो शूट होती है। चलो आपके पार्सल आए हैं। मेरे नहीं है, तेरे बेटे के हैं। अच्छा, मेरे पार्सल आते तो इसको खोलने की जल्दी होती है। तेरे को मेरा कोई भी पार्सल आ जाए, हाँ तो वही तो, तेरे को आते ही सोना जो था कि मेरे को नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो सो गया बच्चा मेरा। क्या मंगवाया? पेंट मौज है भाई। कभी मेरे लिए भी सरप्राइज कुछ मंगवा दिया करो, उसके लिए तो मंगवा देते हो। तेरे लिए अपना मंगवा लेती है वो। कहाँ मंगवाया मैंने, बताना। कभी ऐसे मुझे भी सरप्राइज दे दिया करो कि तेरे लिए कुछ मंगवाया है। सुननी ही नहीं है मेरी बात तो। नहीं मेरे को कुछ नहीं देना, बेटे को बात कर। कितनी पार्शलिटी करते हो। चुप कर रही। दोनों नीलिया नीलिया, कितनी नीलिया नीलिया पेंट इकट्ठे करोगे? सारी नीली आती है हमारे पास, नीले कलर होते हैं यार कोई और कलर नहीं होता क्या आपके पास? ब्राउन कलर नहीं आता? ये दूसरा है, ये स्ट्रेट है, बैगी बैगी। अल्टर करनी पड़ेगी, खुली लग रही है मुझे तो ये बहुत ज्यादा। नहीं कमर से आएगी भैया, थोड़ा पतला हो गया तो बस वही बात ना, इससे छोटी आती नहीं थी। रात में पहन ये क्या है? टी शर्ट? टी शर्ट एक ही है। हाँ यही आया है बस। ये टी शर्ट कौन से ब्रांड की मंगवाई है? रोस्टर। रोडस्टर। भाई पिछली बार जो मैंने टी शर्ट्स मंगवाई थी ना, आप लोग बोलते हो मन्नू ने टी शर्ट डाली होती है अच्छी होती है, तो इस ब्रांड की होती है रोडस्टर की टी शर्ट्स भी, और पेंटे भी अभी हम इस ब्रांड की मंगवा रहे हैं। सेल आ रही थी तो हाँ ये पहन के दिखा था कुछ क्या था जिसको। टी शर्ट अभी पहन लेते हैं, पैंट रात में पहन। अरे देख लेना अभी। फोन भी छोटे करते कि ना। हाँ तो अभी थोड़ी करूँगी। अभी थकान हो गया। अच्छा ऐसे ही खोल के देख लो, कोई बात नहीं, बाद में कर लो। थक गया बेचारा। अच्छी लग रही है टी शर्ट भी, अच्छी लग रही है। ऐसी है भी नहीं ना स्ट्रिप्ट वाली है तेरे पास। फैब्रिक दिखा कैसा है, सीधे कर सीधा। ये लो देख, फैब्रिक है। फैब्रिक अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। एक होता है ना वो खरवा खरवा सा, वैसा कुछ नहीं है, मतलब सॉफ्ट है। फैब्रिक बड़े अच्छे हैं इसके ना। कितने, ये देखो इसका प्राइस लिखा हुआ है 1099 रुपये। कितनी क्या है? और ये फैब्रिक टी शर्ट आप चाहे कोई भी ले लो, चाहे आप 500 वाली लो चाहे 1000 वाली लो, चलती एक ही सीज़न है बेस्ट। तो इससे अच्छा है कि सेल में चल रही हो तो बेस्ट है, वही ले लो। तो अपन डाल के दिखाएगा इसको कैसी लगती है। पैंट के साथ जचेगी, ब्लैक के साथ भी जचेगी, ब्लू के साथ भी जचेगी, और लाइट के साथ भी जचेगी, डार्क के साथ भी जचेगी, क्योंकि इसमें है ही ऐसा। भैया 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 जच रहा है मेरा लड़का। ठीक है ना? सही है, बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। पहनी भी अच्छी लग रहा है। पैंट के साथ डालेगा तो और अच्छी लगेगी इस ब्लू पैंट के साथ। ये वाली पहनी पैंट। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम। सुना, हेलो, आ जाओ बाहर, खाना नहीं खाना क्या? बंद कर दिया करो इसको थोड़ी देर। थोड़ी देर बंद करने से क्या हो जाएगा यार? तू सारा दिन मेरे से लड़ती क्यों रहती है?
खुद चला के बैठी है तो ठीक है, मैं चला लूँ तो तेरे को दिक्कत है, परेशानी है। अभी मैंने रख रखा था ना, अच्छा भला तूने उठाया। 1 मिनट नहीं बैठते आप फोन के बिना। पहले तूने उठाया फिर मैंने उठाया। मैं चली गई थी बाहर, आपने कहाँ उठाया। गई है तू बाहर? मैं बाहर गई दूध डालने के लिए। है क्या? देखो मम्मी ने कहा था 1 कप चाय बनी, पूरी 1 कप चाय बनी है। हाँ तो 1 कप ही तो बनानी थी, मैंने तो पीनी नहीं है। ये रखा बेटा दूसरा पैकेट। ये आधा बिस्कुट और निकाल लो। हाँ ले यार। ध्यान से नीचे मत गिरा देना इसकी बूंदे टपक मैं कर। क्या करूँ उसको, चाय तो मैं उल्टा ठूठा भर दिया। मैं नहीं पी रही, गर्मी है। मतलब थोड़ी गर्मी देर में कोई चाय पीता है क्या? वो भी नहीं पीता, तू मेरे ठूठा भर के ले आया। हाँ तो ठूठा पियो, आप पीते हो चाय। बंद कर रहा हूँ। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैंने सोचा था वीडियो एडिट करूँगी लेकिन नहीं कर पाई, कुछ थोड़ी सी बात हो गई थी, ऐसे ही मेरा मन नहीं करा वीडियो शूट करने का। सॉरी, वीडियो शूट तो हो चुकी थी लेकिन एडिट करने का। फिर मैंने सोचा ये कपड़े पड़े हैं बेचारे, कल के रुल रहे हैं, कल मैंने धोए थे, आज तो मैंने धोए भी नहीं। फिर मैंने इन कपड़ों को प्रेस किया, उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने थे, तो पहले सारे बर्तन खाली कर लेते हैं ना, कढ़ाई वगैरह जो कुछ भी है सारे बर्तन एक ही बारी में धुल जाएंगे। फिर मैं किचन में आई, किचन साफ़ करी, क्योंकि सुबह भी साफ़ होती है, दोपहर को भी साफ़ होती है, रात को सोने से पहले भी साफ़ होती है, बस यही काम है। तो भैया अभी बज रहे हैं 9 और पति देव आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बिज़ी थी किसी काम में, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं थोड़े से कमेंट पढ़ती हूँ कि किसी नए लोगों के भी कमेंट्स आए हुए हैं। थैंक यू सो मच कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं, या फिर नए लोग कुछ कमेंट नहीं करते थे ना, शायद उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो एक तो है ज्योति हंस ज्योति हंस, नाइस व्लॉग, थैंक यू। अन्नू भाटिया, निशा जी आप बहुत ही सिंपल हैं तभी आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई एटीट्यूड या दिखावा नहीं है, थैंक यू सो मच। नहीं मेरा गला ख़राब हो गया। हरप्रीत जी थैंक यू सो मच, नाइस व्लॉग लिखा हुआ है। सुशील कुमार थैंक यू सो मच। एक है सुषमा कुमारी, इनका भी शायद मैंने आज पहली बार नाम लिया है। रियली बहुत अच्छा नेचर लगता है आपका, आपसे मिलने का मन करता है। तो आप बताओ आप कहाँ रहते हो, और कभी भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। वीना चावला, कैसे हो निशा जी, हम भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं डेली, आप भी हमारा नाम ले लो। तो वीना चावला जी मैंने नाम ले दिया। पता है कमेंट्स आते हैं ना तब पता चलता है कि कौन है। कई लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही लाइक कर देते हैं, तो पता नहीं चलता ना, जुड़ नहीं पाओगे आप लोग। आगे है पूरब गांधी, ब्यूटीफुल ब्लॉग, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच जी। सीमा कंबोज, राम राम जी। और है निशा चावला, बहुत सही, नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। रागिनी, हेलो मैम, आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, कुछ दिन आपके वीडियोस देख के बहुत ही अच्छा लगा, आपके व्लॉग्स अपनापन सा फील हुआ, और मैं भी हाउसवाइफ हूँ। थैंक यू सो मच रागिनी जी, थैंक यू सो मच। आपने ब्लॉग में मतलब कमेंट किया तो मुझे पता लगा कि आप नए जुड़े हो। एंड है तपन खुराना, आप मिनी व्लॉग नहीं डालते, भाई टाइम ही नहीं मिलता, क्या क्या बनाऊँ। सोचती हूँ मैं बहुत बार मिनी व्लॉग्स भी बनाऊँ, बट उसके लिए ना पता है देखो, लॉन्ग व्लॉग के लिए ऐसे शूट करना पड़ता है, ऐसे पकड़ के, ठीक है, और मिनी व्लॉग के लिए ऐसे शूट करना पड़ता है, तो वो ना बहुत सारी क्लिप्स इकट्ठी हो जाती हैं, होता नहीं है, क्या करूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, थैंक यू सो मच जी, आप बहुत प्यार दे रहे हो आप मुझे, और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना। तो अभी लंच टाइम करिए, डिनर टाइम होने वाला है। तो बहुत से लोग मुझसे ना, एक बार मेरे को कमेंट आया था, आप अपने बच्चे से रील्स ही बनवाते हो या पढ़ता भी है? मनु बताइए, सबको पढ़ता है कि नहीं है? पता नहीं। कह रहा पता नहीं। देखो अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में क्या है कि थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, और ट्यूशन पे 2-2 ट्यूशन पढ़ के आता है। उसके बाद अभी थोड़ा सा ये बुक्स नहीं उठा रहा, लेकिन बस 1 या 2 दिन की बात हो रहा है, उसके बाद इसको मैं रूटीन पे लाने वाली हूँ। तो उसके बाद तो इसको लाइन पे लाना है, मैंने भी सोचा चल हफ्ता एक थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद इसका काम वाम सारा प्रोजेक्ट बनवाने हैं, जो भी है खुद से ही बनाएगा, अब तो बड़ा हो गया, बट पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो है। अब जब ये पढ़ रहा होता है तो मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, तो फिर उस टाइम पे ना मैं व्लॉग उठाती ही नहीं हूँ, कभी कभार उठा लेती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शो ऑफ हो जाता है, तो भाई मतलब किसी तरफ से छोड़ते नहीं हैं लोग, है ना। कई बार अब जैसे मम्मी पापा को दिखा रही हूँ तो ओवर दिखाते हो, अगर नहीं दिखाती हूँ तो आपका कोई बात हो गई है, आपका कलेश हो गया। लोग कैसे भी जज करके बैठ जाते हैं, मतलब लोगों को जज करना है बस, किसी भी तरह से जज करके बैठ जाएंगे।
तो भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी बातें तो सबके घरों में होती हैं, बट ऐसी कोई इतना बड़ा कलेश क्लाश कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है। बस ये हो जाता है कि किसी को कैमरे के सामने आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता, बस इतनी सी बात होती है। ले पापा आगेगा। तो पति देव आ चुके हैं, अब मैं हो जाऊंगी बिज़ी डिनर बनाने में। अभी मैंने अपनी वीडियो एडिट किया यूट्यूब की, बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला। कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है इतनी ज़्यादा हेक्टिक वाली कि टाइम मिलता ही नहीं है व्लॉग शूट करने का भी। तो वही अभी बज रहे हैं 9:15 और मैं आ गई अपना डिनर बनाने के लिए। तो मेरे पास ना एक कमेंट नहीं, मतलब कई बार आ जाते हैं ये कमेंट, इस तरह के डीएम आ जाते हैं पर्सनली इंस्टा पे कि दीदी आप अपनी वीडियोस में ना शॉपिंग बहुत करते हो, क्या सच में आप इतनी शॉपिंग करते हो? तो बहन ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर होता है मेरा व्लॉग। अगर मैं कहीं मार्केट जाती हूँ या मेरे लिए कुछ मंगवाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कॉमेडी वीडियोज़ रियल नहीं होती हैं, वो जस्ट कॉमेडी होती है। कॉमेडी में तो ये मुझे इतना कभी कभी डांट भी देते हैं, तो रियल में इतना नहीं डांटते। कॉमेडी में कभी कलेश करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कलेश ही होता है। तो भाई जो रियल में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता। और बात रही शॉपिंग की, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे पास एक और भी आया था कि दीदी आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हो, तो ऐसा नहीं है बहन, मैं तो ऑफलाइन शॉपिंग भी बहुत करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो वो क्या होता है कि कभी कभी ना मुझे किसी किसी ब्रांड के मैसेज आते हैं कि आप यहाँ से अपना मंगवा लो प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर हम आपको पे कर देंगे उस चीज़ के लिए, तब वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो जाता है। वैसे मैं इतना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, बट हाँ कई बार क्या होता है, देखो हर कोई अपना फ़ायदे के लिए बैठा है यहाँ पे। और जो ऑनलाइन बेच रहे हैं सामान, वो भी आजकल ना हर सेलर, चाहे वो छोटा सा दुकानदार हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। वो भी अपना सामान ऑनलाइन ही बेचता है। वो क्या होता है ना, कस्टमर के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि घर बैठे आ जाता है, रिटर्न भी हो जाता है ईजिली। तो देखो जब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया तो उसका फ़ायदा हर कोई उठाएगा ना। अब डेली पॉसिबल नहीं होता मार्केट वार्केट जाना, या 100 बातें हो जाती है, तो इसलिए ऑनलाइन मंगवाना भी ठीक ही है। और दूसरी बात ये होता है कि देखो ऑनलाइन भी हमारे जैसे सेलर ही बैठे हैं, शॉप वाले, बहुत सारे शॉप वाले जिन्होंने इंस्टा पे पेज बना लिए, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सारे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो सबको ही होता है। बाकी अगर ये कहूँ कि हर कोई 2 पैसे बचाने की सोचता है, मिडिल क्लास तो हमेशा यही सोचेगा कि 2 पैसे बचा लिए जाएँ तो बेस्ट है। अब हम भी मिडिल क्लास ही हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास तो है नहीं, तो मुझे भी होता है जहाँ से मुझे चीज़ सस्ती और अच्छी मिलेगी मैं वहीं से परचेज़ करूँगी। तो भाई मिडिल क्लास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन करती हूँ, कभी-कभी ऑफ़लाइन भी जाती हूँ। आप लोग भी मेरे से पूछते हो दीदी आपने ये सूट डाला हुआ है, ये कहाँ से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये कुछ कहाँ से लिया? तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये तो मैंने मार्केट से लिया था। इंस्टा पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो ऑनलाइन लिया वो ऑनलाइन बता देती हूँ, जो ऑफ़लाइन लिया वो ऑफ़लाइन बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, ऑफ़लाइन भी करती हूँ। लेकिन ऐसा मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती भाई। जब कोई ओकेज़न आता है तभी करती हूँ, और मेरे आदत क्या है कि मेरे कपड़ों को मैं सँभाल-सँभाल के डालती हूँ, ख़राब नहीं करती हूँ। जो मेरे 10 साल पुराने कपड़े भी हैं ना, वो आपको ऐसे लगेंगे एज़ इट इज़ नए के नए पड़े हैं। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं कपड़ों को ख़राब करूँ, या मतलब होता है ना कुछ लोगों का पहनने का, धोने का तरीका ऐसा होता है कि भैया एक बार लिया अगली बार उन कपड़ों की शक्ल ख़राब हो जाती है। नहीं, हर चीज़ को सँभालना सँवारना हमारे को अच्छे से आता है, तो हम हर चीज़ को सँभाल के और सँवार के ही यूज़ करते हैं। बाकी देखो हर किसी को क्या दिखता है और क्या समझते हैं वो मुझे नहीं पता, बट मेरे पास कमेंट आ रखे थे तो मैंने कहा चलो इस बात का भी जवाब दे दिया जाए। कुछ लोगों को बहुत गलतफ़हमी हो जाती है कि जो ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये लोग शॉपिंग बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, मैं हाउसवाइफ़ ही हूँ और अपने हाउसवाइफ़ के काम आपको दिखाती हूँ और हाउसवाइफ़ की तरह ही रहती हूँ। शॉपिंग वॉपिंग का टॉपिक होता है एक वीडियोज़ बनाने के लिए, ये मतलब नहीं होता कि मैं रोज़ शॉपिंग करती हूँ। बच्चा बड़ा हो गया, पहले होता है क्या, जब आदमी अनमैरिड होता है ना तो वो अपने बारे में सोचता है, जब शादी आ जाती है तो अपनी बीवी के बारे में सोचता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही अब बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो यही सेम हमारी लाइफ में भी है। अब बच्चा बड़ा हो गया तो ज़्यादा ध्यान उसके लिए जाता है कि उसके लिए ये मंगवाना है, उसको ये लेके देना है, उसको ये करना है। अब अपनी तरफ इतना ध्यान जाता ही नहीं है। तो भाई ऐसे ही होता है, हर मैरिड लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ या बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो दिल ही नहीं करता खर्चा करने का, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ हेयर को ट्रीटमेंट करा लूँ, बट मेरा दिल ही नहीं कर रहा 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने का। मैं बहुत इस मामले में अपने ऊपर लगाने में मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। बट हाँ, जहाँ यूज़ की चीज़ें लेनी है वो तो करनी है, वो तो करना ही है। बट अपने ऊपर मैं तो डॉक्टर के पास भी हद मार के जाती हूँ जब मेरा बहुत ही कोई प्रॉब्लम हद से पार हो जाती है। नहीं तो मेरा तो डॉक्टरों के पास जाने का भी मन नहीं करता कि कोई ट्रीटमेंट के लिए चली जाऊँ, चाहे मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। जब बिल्कुल सिर से पार हो जाती है प्रॉब्लम, मैं तब जाती हूँ। तो भाई मैं ऐसी ही हूँ।
बाकी देखो जो आपको दिखता है आप लोगों के साथ तो मैं 2-2.5 साल से शेयर कर रही हूँ मेरे डेली व्लॉग्स। अभी तक आप मुझे जान नहीं पाए तो बताओ कब जानोगे भाई। तो चलो जी, मेरे बर्तन वर्तन हो चुके हैं और ख़त्म हो गया है आज का काम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो मैं हूँ सिंपल सी हाउसवाइफ़, और हाउसवाइफ़ के ही व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पुराने हैं तो कमेंट करके बता के जाना भाई। अगर आपको कुछ जानना है तो भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।